हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आईबीपीएस पीओ का एडमिट कार्ड तो नहीं आया है, पर आईबीपीएस पीओ का पीटी ट्रेनिंग का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। और एज पर ट्रेनिंग 16th को वो ओवर होगी। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि एग्जाम में भी 17th को हो, मोस्टली चांसेस नहीं है। पर 23rd 24th को एग्जाम रहेगा, क्योंकि आईपीएस पीओ की नेक्स्ट डेट्स वही हैं। सो आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आईपीएस पीओ का एग्ज़ाम जो है वो किस तरीके का आ सकता है। मतलब एज पर दी माई पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरीके से एसबीआई का एग्ज़ाम हुआ प्री का, उसके एनालिसिस के बेसिस पे थोड़े से मैं पॉइंट से वो डिस्कस करूँगी आपके साथ कि आप थोड़े से मैं ये बोलूँगी पॉइंट्स ध्यान में रखें कि इस तरीके का भी एग्जाम पैटर्न हो सकता है। ठीक है। सो पहले हम लोग क्वांट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये केवल मेरा अजम्पशन है। अजम्पशन किस बेसिस पे बता रही हूँ मैं आपको, जिस तरीके का एसबीआई पीओ का एग्जाम हुआ था उसके बेसिस पे बता सकती हूँ। फर्स्ट चीज़ ये है कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं स्पीड मैथ्स के ऊपर, यानी कि इफ यू आर एक्सपेक्टेंट कि 5 to 6 मार्क्स का स्पीड मैथ्स आ सकता है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एसबीआई के अंदर अराउंड 2 to 3 मार्क्स का रहा है एवरेज। तो 3 मार्क्स मैक्सिमम मान के चलिए, इतना ही स्पीड मैथ्स रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है डीआई। डीआई में एसबीआई के ऑलमोस्ट सभी सेट्स के अंदर, जितने भी प्री एग्जाम्स हुए सब में के अंदर 3 सेट्स ऑफ डीआईज आए हैं। 3 सेट्स यानी 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वो डीआईज किस तरीके से थे? एक तो कैस्केड डीआई ऑलमोस्ट फिक्स था। कैस्केड में वेन डायग्राम वाला जो आपका था वो वाला फिक्स रहा है। बाकी जो डीआईज रहे हैं वो जनरली बार ग्राफ, पाई चार्ट्स, बार ग्राफ पाई चार्ट्स का मिक्सचर या टेबल्स, इनके बेसिस पे रहे हैं। तो इस तरीके का डीआई अपने नहीं प्रैक्टिस करिए, तो वो वाला भी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा अर्थमेटिक। अर्थमेटिक 10 से 12 सवाल अर्थमेटिक के देखने को मिले हैं। 10 से 12 सवाल के अंदर आपको इस तरीके से है कि कुछ क्वेश्चंस क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 के बेसिस पे मिलके देखने को मिला है। तो ऐसा हुआ है काफ़ी सारे सेट्स के अंदर कि कहीं पे डीआई आसान थी तो कहीं पे अर्थमेटिक आसान थी। तो अगर आपने दोनों का कॉम्बिनेशन प्रिपेयर किया होगा तो आप उस चीज़ को देख पाएंगे कि आपके लिए क्या आसान पड़ रहा है, तो उसको आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं और दूसरे को आप बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक और चीज़ है, डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चन आए गए थे। डेटा सफिशिएंसी कुछ लोगों को आसान लगी, कुछ लोगों को टफ लगी। इन शॉर्ट ये सब उसकी चीज़ें हैं कि जिनके कंसेप्ट क्लियर थे वो डेटा सफिशिएंसी कर पाए, उन्होंने डीआई को छोड़ दिया तो वो चीज़ वो अटेम्प्ट कर पाए। तो ये एज पर योर कॉल है कि आप किस चीज़ को अटेम्प्ट प्रेफरेंस देते हैं एज पर द प्रिपरेशन। ये इसको बताने का मेरा मतलब ये था कि आपको ध्यान में रखना है कि इस वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपने ऐसी टाइप की वैरायटी प्रैक्टिस नहीं करी है, तभी समय है तो इस टाइप की वैरायटीज को प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप थोड़े मतलब आपको एक्चुअली में देखो, डेटा सफिशिएंसी में ऐसा नहीं है कुछ नया चीज़ है। आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आपने 8-10 सवाल इस टाइप के पहले से सॉल्व कर रखे होंगे, 10 मतलब 8-10 तो नहीं करूँगी, 30-40 सवाल पहले सॉल्व कर रखे होंगे, तो आपके दिमाग में आइडिया रहेगा कि भाई हाँ, सवाल इस तरीके से सॉल्व होता है। तो एग्जाम में आपके लिए एकदम न्यू नहीं रहेगा। ठीक। तो ये था। दूसरा, रॉन्ग नंबर सीरीज भी पूछी गई थी, उसके अंदर रॉन्ग नंबर सीरीज आप करिएगा, जो कि वैसे भी करते ही हैं आप। जनरल डेटा सफिशिएंसी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बार ग्राफ और टेबल, कास्केड डीआई का मैंने बता ही दिया आपको। डबल, 2 पाई चार्ट्स या 2 बार ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चंस ये सब पूछ सकते हैं। दूसरा है रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग के अंदर पजल जो है थोड़ी सी लेंदी पजल, यानी कि 4 to 5 लाइन्स की जगह पे थोड़ा 6 to 7 लाइन्स की पजल्स पूछी गई है, तो वो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। इसके अलावा ब्लड रिलेशन कुछ कुछ उसमें टफ ब्लड रिलेशन पूछा गया था। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप कहीं फंस जाते हैं ब्लड रिलेशन तो उसको स्किप कर दीजिए। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का क्या हुआ, जहाँ कुछ बच्चे 25 मार्क्स स्कोर कर पा रहे थे, वहीं पे कुछ बच्चे लेस देन 20 पे आ गए। क्यों? उस ब्लड रिलेशन की वजह से। अगर आपके सेट में ब्लड रिलेशन टफ आता है या फिर ट्रिकी आता है तो उसको स्किप कर दीजिए। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि टाइम ज़्यादा खा रहा है तो उसको स्किप करना सीखें। उसी जगह पे उसी एग्जाम के अंदर जहाँ पे ब्लड रिलेशन टफ था, वहाँ पे सिटिंग जो थी वो आसान थी, तो उन लोगों ने वो स्किप करके, ये होता है माइंडसेट कि यार ब्लड रिलेशन वो तो आसान ही होगा। तो ऐसा नहीं है, खुद को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है।
उसको आप स्किप करके वो चीज़ आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एक ये चीज़ है, बाकी मिसलिनियस क्वेश्चंस काफ़ी सारे आए थे तो उस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, वो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी रीजनिंग में ज़्यादा कुछ खास मेजर चेंजेस होते नहीं है, मेनली यही होता है कि जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गई, अभी ज़्यादा ट्रिकी आ जाती है तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको लग रहा है कि बहुत ट्रिकी है, टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी जगह पहले आप सिटिंग अटेम्प्ट कर लीजिए। सिटिंग हो जाएगा तो उसके बाद वापस से वैसा ही मिलता है तब अटेम्प्ट कर लीजिए। अटकना नहीं है कहीं पे भी, स्किप करना है उस चीज़ को। सो और इंग्लिश जो थी ओवरऑल, क्योंकि इंग्लिश में क्या हम एक्यूरेसी बता नहीं सकते हैं, तो इसलिए इंग्लिश ओवरऑल सेम ही है। कोशिश करिए एडिटोरियल पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसकी इंग्लिश वीक है, अगर आपकी स्ट्रांग है तो कोई बात ही नहीं है, इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है ऐसे तो, लेकिन जिनके लिए टफ है वो टफ ही रहेगा। तो आप एडिटोरियल पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप एटलीस्ट मिनिमम मार्क्स तो स्कोर कर पाएंगे। आई थिंक जितना था एसबीआई का वो मैंने कवर अप कर दिया है। तो थोड़ा-सा इन चीज़ों में ध्यान देंगे तो आपके लिए थोड़ा-सा बेटर रहेगा। अभी आपके पास समय है, क्योंकि 17th को ना होगा 23rd को होगा, तो अप्रॉक्सिमेटली 8 टू 10 डेज़ का समय आपके पास मिल चुका है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा-सा कवर अप कर पाएँगे। सो कोई भी डाउट्स हो कमेंट कर दीजिएगा एंड बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।